जी हाँ, आज की जो खबर है वो यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। यूपीआई पेमेंट पर बजट 2026 से पहले चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये मुफ्त सेवा अब ख़त्म होगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ₹2 का खर्च बैंक उठा रहे हैं। बजट 2026 में बड़े व्यापारियों पर 0.30% तक एमडीआर शुल्क लग सकता है। हालांकि आम जनता के लिए लेन-देन मुफ्त रहने की उम्मीद है। यूपीआई जीरो एमडीआर पॉलिसी इम्पैक्ट बजट 2026। इसमें कह रहे हैं कि भारत में डिजिटल क्रांति का चेहरा बन चुका यूपीआई आज एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है, जिसे लेकर बजट 2026 में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वर्तमान में हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आने वाले पर करीब ₹2 की तकनीकी खर्च बैंक और फिनटेक कंपनियां खुद वहन कर रही हैं। सरकार की जीरो एमडीआर पॉलिसी ने इसे लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन अब सब्सिडी में भारी कटौती ने इस फ्री मॉडल के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। भुगतान उद्योग और आरबीआई अब तक ऐसे संतुलित मॉडल की मांग कर रहे हैं जो सिस्टम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके। डिजिटल लेन-देन का नया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के कारण भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार बन चुका है, जहां 85% लेन-देन यूपीआई से होता है। पिछले अक्टूबर में ही 20 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए और करीब 27 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम लेन-देन दर्ज किया गया, जो एक वैश्विक रिकॉर्ड है। हालांकि चिंता की बात यह है कि देश के करीब 1/3 पिन कोड क्षेत्रों में आज भी 100 से कम एक्टिव मर्चेंट हैं, जो इसकी अधूरी पहुंच को दर्शाता है। फ्री यूपीआई की छपी हुई लागत। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों से ली जाने वाली फीस यानी एमडीआर को शून्य कर दिया था। हकीकत में हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में बैंकों का पैसा खर्च होता है, जिसे वहन करने के लिए सरकारी मदद अब लगातार कम होती जा रही है। साल 2023-24 में डिजिटल पेमेंट के लिए मिली 3900 करोड़ रुपए की सहायता राशि वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर महज 427 करोड़ रह गई है। आरबीआई और फिनटेक की चिंता है कि आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने का खर्च अगले 2 वर्षों में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। फिनटेक कंपनियों का तर्क है कि बिना कमाई के वे सिस्टम की सुरक्षा तो मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों तक विस्तार करने में असमर्थ साबित हो रही हैं। फ़ोन पे और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी संकेत दिए हैं कि बिना किसी वित्तीय मॉडल के लंबे समय तक मुफ्त सेवा देना मुमकिन नहीं है। बजट 2026 में संभावित समाधान। बजट 2026 में सरकार सीमित एमडीआर को फिर से लागू करने का विचार कर सकती है, ताकि यूपीआई को पर निर्भर न रहना पड़े। प्रस्ताव के मुताबिक आम लोगों के आपसी लेन-देन P2P और छोटे दुकानदारों के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा, लेकिन बड़े व्यवसायियों पर मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है, उनसे हर ट्रांजैक्शन पर 0.25 से 0.30% तक फीस लेने की योजना है। डिजिटल इंडिया का भविष्य। इस प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों पर बोझ डाले बिना उन कंपनियों को सशक्त बनाना है जो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को 24 घंटे चालू रखती हैं। अगर सरकार बजट में सब्सिडी नहीं बढ़ाती है, तो बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है, जिससे सुरक्षा और नवाचार बना रहे। बजट 2026 यह तय करेगा कि भारत का पसंदीदा पेमेंट मोड पूरी तरह सरकारी मदद पर चलेगा या फिर एक आत्मनिर्भर कमर्शियल मॉडल में बदल जाएगा।
यह आपको कैसी लगी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।